हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीका से सीखने का प्रयास करेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए हैं, इसको हम संतुलित करेंगे। यहाँ पे असंतुलित रासायनिक समीकरण ये दिया गया है। सबसे पहले जानते हैं कि संतुलित समीकरण होता क्या है। तो ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, दोनों साइड प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या यदि समान हो तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी दोनों साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना है 2, तो इस साइड नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितना है 1। दोस्तों इस साइड 2 इस साइड 1, तो ये क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, बट यहाँ पे असंतुलित रासायनिक समीकरण दिया गया है। तो इसको ही हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग बनाएंगे दोस्तों, संतुलित करना सीखेंगे। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हम उतार लेते हैं वन नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, N2 प्लस H2 दोनों रिएक्शन करके क्या बनाया है दोस्तों, NS3। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का 2 परमाणु इधर अभिकारक में और प्रतिफल में कितना है दोस्तों, तो 1। तो सबसे पहले इसको हम पूर्ति करेंगे दोस्तों, इस साइड हम 2 से गुना करेंगे। तो हम लिख लेते हैं दोस्तों NS3 में 2 से गुना करने पर 2 से गुना करने पर, चलिए दोस्तों यहाँ पे गुना करते हैं NH3 में, तो क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा N2 प्लस H2 और इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2NH3। चलिए दोस्तों अब देखते हैं बराबर हुआ कि नहीं प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या। यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या कितना है 2, नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पे कितना है 2, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या दोस्तों ये कितना होगा 2 और 3 को गुना करेंगे तो 3 दूना 6, यानी हाइड्रोजन के परमाणु संख्या यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे भी 6 होना चाहिए, इस साइड भी अभिकारक में भी परमाणुओं की संख्या 6 होना चाहिए हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे हम 3 से यदि गुना कर देते हैं H2 में तो परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा 6। तो चलिए यहाँ पे H2 में 3 से गुना करने पर 3 से गुना करने पर H2 में 3 से गुना करते हैं दोस्तों, तो क्या होगा N2 प्लस 3H2, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा 2NH3। चलिए अब दोस्तों देखते हैं नाइट्रोजन के परमाणु संख्या यहाँ पे अभिकारक में 2 है। यहाँ पे प्रतिफल में नाइट्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पे कितना है 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु संख्या अभिकारक में कितना है 3 दूना 6, यहाँ पे भी कितना है हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 6। तो दोस्तों दोनों साइड प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या यहाँ पे क्या हो गया है बराबर। तो ये क्या हो गया संतुलित समीकरण। यहाँ पे हम लिख देंगे संतुलित समीकरण हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा समीकरण को यहाँ पे हम लिख लिए हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि दोनों साइड यानी अभिकारक एवं प्रतिफल में तत्वों का परमाणु संख्या है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है या नहीं। दोनों साइड देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 1। तो दोस्तों यहाँ पे बैलेंस बनाना पड़ेगा, यानी ऑक्सीजन यानी H2O में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इस साइड ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है 2। चलिए यहाँ पे दोस्तों गुना करते हैं, हल लिख लेते हैं एक बार।
यानी H2O में 2 से गुना करने पर तो चलिए यहाँ पे गुना करते हैं तो ये ऐसे ही रह जाएगा H2 प्लस O2। ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा तो 2H2O। चलिए अब दोस्तों देखते हैं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 2। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या दोस्तों यहाँ पे 4 हो गया है, 2 दूना 4, लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है 2। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 4 हो गया दोस्तों, और यहाँ पे कितना है 2 है। तो इस साइड यदि हम 2 से गुना कर देते हैं पर अभिकारक में तो दोस्तों ये बैलेंस हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे H2 में 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं H2 में 2 से गुना करने पर चलिए दोस्तों H2 में यदि हम 2 से गुना करते हैं तो क्या होगा 2H2 प्लस O2। ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा दोस्तों 2H2O। अब देखते हैं दोस्तों दोनों साइड यानी अभिकारक एवं प्रतिफल में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है या नहीं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना है 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 4 है, 2 दूना 4, 2 दूना 4। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या यहाँ पे कितना है दोस्तों 2, और इसमें ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 2 है। तो दोनों साइड दोस्तों हम देखते हैं कि दोनों साइड प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या यहाँ पे समान है, तो यह तो क्या होगा संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। संतुलित यह समीकरण हो जाएगा दोस्तों, संतुलित समीकरण है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित बहुत ही आसान तरीक़ा से कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। आगे की वीडियो में दोस्तों हम ऐसे ही समीकरण को लाते रहेंगे, असंतुलित को संतुलित करना सिखाएंगे दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।